वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 रहेगा तुम्हारे लिए। इस वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा सीखने को। बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए, तुम्हें सीखना अगर है तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 40 मीटर बाय 36 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है, सिंपल सा एक रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो हम तो उसको अपना रेक्टेंगल के नजरिया से देखेंगे मैथ में। तो मान लेते हैं कि उस फील्ड का नाम है ए बी सी डी, ये चारों कॉर्नर के नाम से। लेंथ कितना है? तो 40 मीटर है। विड्थ कितना है? तो 36 मीटर है। एंड इट टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाय अ रोप 14 मीटर लॉन्ग। घोड़ा को कोई एक कोना में, मान लो हम इस कोना में बांध दिए रस्सी के साथ। रस्सी का लंबाई कितना है? 14 मीटर। तो मान लेते हैं कि रस्सी इतना लंबा है 14 मीटर। यहां मान लो तुम bm। तो ये घोड़ा अगर घास चरेगा, ग्रेस मतलब घास चरना, घास चरेगा तो कितना एरिया घास चरेगा? तो यहां से लेकर ये ऐसे करके गोल घूमेगा जहां तक इसका 14 जाएगा। रस्सी का लंबाई जितना रहेगा ऐसे गोल घूमते हुए खाएगा वो। ऐसे सीधा सीधा तो जा नहीं सकता है, क्योंकि रस्सी का लंबाई है 14 मीटर। तो 14 मीटर का ही रेडियस बनाते हुए ऐसे घूमेगा। लेकिन मैदान तो इतना ही है, मैदान तो इतना ही है, फील्ड इतना ही है। तो घास इसी जगह का खाएगा। इधर तो खा नहीं सकता क्योंकि इधर तो मैदान है नहीं, फील्ड है नहीं। व्हाट इट, समझ में आया? अब रेक्टेंगल का यहाँ पे क्या रोल है भैया? 14 मीटर जो है रस्सी का लंबाई दे दिया, सीधे सीधे तो आर दे दिया है मुझे। फिर रेक्टेंगल का क्यों जरूरत पड़ा यहाँ पे? ये जो रेक्टेंगल का कॉर्नर होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री होता है। अब इस 90 डिग्री या इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो देखो तो मेरे पास क्या क्या डेटा आया। थीटा आया और रेडियस आया। हम इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं कि गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 मीटर एंड एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें पता है फिर भी क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि इसको थीटा मानेंगे, इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये जो एरिया होगा ना, इस एरिया को हम नाम देंगे सेक्टर। ये जो सेक्टर बनेगा, ये जो तुम्हारा सामने जो फिगर बन रहा है, इस जो टुकड़ा है ये एक सर्कल का टुकड़ा है। यूं समझ लो कि अगर मेरा ये पूरा एक सर्कल बनता है तो सर्कल को हमने 4 भाग में बांट दिया है। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा को बोलेंगे सेक्टर है। तो इसको हम लिखेंगे कि द हॉर्स, द हॉर्स कैन ग्रेज, the horse can graze is equal to theta by 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कहां से आ गया सर? ये यहां से आया कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम थीटा की जगह पर ये 90 डिग्री को रखेंगे, डिवाइडेड बाई ये 360 डिग्री रहेगा। पाई की जगह पर हम 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर की जगह पर हम 14 इंटू 14 रखेंगे, यानी 14 इंटू 14।
तो इसको हम काटते हैं 7 2 जा 14। अब ये 0 0 कट गया, 4 9 जा 36, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, ये 2 से 14 कट गया 7 बार में। कितना बच गया मेरे पास? 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। गॉट इट? तो होप कि तुम्हें ये जो मैंने समझाया ड्रॉ करके, ये फॉर्मूला लिख के, इन डेटाओं को लिख के तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका से और इजी तरीका से समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? A sheet of paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB is equal to 40 सेंटीमीटर and AD is equal to 28 सेंटीमीटर। यानी एक पेपर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम बना लेते हैं अपना पेपर को। ये मान लो कि ये रेक्टेंगल के रूप में है और इसका साइज जो दिया हुआ है वो साइज भी हम लिख लेते हैं, बट नाम ठीक से देना होगा। कैसे? बोला है AB 40 है और AD 28 है, यानी कि अगर हम मान लो यहां से लिखते हैं ABCD, तो AB है मेरा 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड विड्थ जो है AD ये है 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर विड्थ है AD। हम जानते हैं ना रेक्टेंगल में एक चीज, AB इज इक्वल टू DC होगा, क्योंकि आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है रेक्टेंगल में। सेम चीज AD इज इक्वल टू BC होगा, ये भी हम जानते हैं, यानी AD इज इक्वल टू अगर 28 सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर है तो BC इज इक्वल टू भी 28 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ BC एज डायमीटर इज कट ऑफ, यानी कि BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल कट करेंगे हम। BC को डायमीटर मान रहे हैं, मतलब इसका रेडियस का पॉइंट कहां पे हो जाएगा, सॉरी इसका सेंटर का पॉइंट कहां पे हो जाएगा? B और C के एकदम बीच में। यहां से अगर हम कंपास को रख के BC को डायमीटर मान रहे, मतलब अगर इसका नाम O दे दे तो ये OB को रेडियस मानेंगे हम, और इस कंपास को इस तरह से हम घुमाएंगे, तो ये जो सेमी सर्कल कट गया है इसको निकाल लेंगे काट के। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा ये 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये तो एकदम साफ है ना, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R मिल गया, रेक्टेंगल का साइज मिल गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर। रिमेनिंग पेपर मतलब ये जो कट करके निकाल लिए है इसके बाद जो पेपर मेरा बच गया उसका एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे उसका एरिया? चलो बनाते हैं, मैथ को स्टार्ट करते हैं। यहां से बहुत इजी मैथ है। जब इसका बचा हुआ एरिया निकालना है तो पहले हम रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के रख लेते हैं एक जगह सेव, यानी कि हम लिख लेते हैं कि गिवन AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ये AD इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं AB इंटू AD होगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 28, इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 3 11 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, इसको हम सेफ रख लेते हैं। अब हम ये जो सेमी सर्कल हुआ इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा? पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई का वैल्यू मुझे पता है 22/7, आर मेरे लिए है यहाँ 14, तो 14 इंटू 14। तो अगर हम इसको काटे 7 2 जा 14, ये 2 और 2 कट गया, तो 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 22 इंटू 14,
28, 88 और 22। तो 8 8 2 10, 2 1 3, 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेमी सर्कल है इसको तो हम कट करके निकाल दे रहे हैं, तो रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा? तो देयरफॉर रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू, ये जो रेक्टेंगल का एरिया निकला है तुम्हारा, इससे ये जो सेमी सर्कल का एरिया निकला है इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1120 में से 308 को माइनस कर देते हैं, 2 1 8, 812 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पेपर का एरिया बचा रह जाएगा। गॉट इट? क्लियर? एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूं पिक्चर ड्रॉ करके, एक एक जो वैल्यू लिख के, इसका फॉर्मूला लिख के, होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तुरंत पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इतना मुझे समझ में आ गया कि यहाँ दो सर्कल का बात हो रहा है। चल एक काम करते हैं, दो सर्कल अलग अलग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला सर्कल ये है और दूसरा सर्कल जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है। पहला सर्कल का मान लो रेडियस को R1 है और दूसरा सर्कल का रेडियस को मान लो R2 है। इतना कर सकते हैं। पहला बार बात किया है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, तो इसका सर्कमफेरेंस को निकालेंगे। लिखेंगे पहले लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू R1 and the radius of सेकेंड सर्कल। दो सर्कल का बात करो तो हमने नाम दे दिया भैया फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, तो सेकंड सर्कल का रेडियस को R2 मान लिए। तो अब एक काम करते हैं, देयरफॉर सर्कमफेरेंस लिख लेते हैं फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा मेरा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला? 2 पाई R1 and circumference of सेकेंड सर्कल भी लिख लेते हैं। तो सेकेंड सर्कल का क्या हो जाएगा? वही 2 पाई, बट यहाँ पे R2 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो तो क्या दिया है। ये जो सर्कमफेरेंस है मेरा 2 पाई R1 बाय 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2:3 दिया है ना। रेशियो का मतलब ही होता है ना डिवाइड में है ये। तो यहां से अगर ध्यान दे 2 पाई कट गया तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। मतलब देयरफॉर R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 2:3 हो गया। R1 R2 का जैसे मुझे रेशियो पता चल गया, हम मान लेंगे लेट R1 इज इक्वल टू 2x एंड R2 इज इक्वल टू 3x। हम x लगा दिए यहाँ पे, या k लगा सकते हो, m लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो अब जरा ध्यान से देखो, मुझे एरिया का रेशियो निकालना है तो हम एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। अगर इसको लिखे पाई R1 की जगह पर 2x का स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है? 2x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 4 पाई x स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल में निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने R2 को 3x लिखा था। तो इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 पाई x स्क्वायर। यहाँ पाई का वैल्यू इसलिए नहीं बैठा रहे कि रेशियो निकालना, रेशियो में कट जाएगा वो। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पहला वाला का पहले लिखेंगे, दूसरे वाला का बाद में लिखेंगे। 4π x² बाई 9π x²। यहाँ ध्यान से देखो, π x² कट गया तो रेशियो क्या बचा, 4:9। यही तुम्हारा आंसर। गॉट इट? समझ में आया? मैंने जो स्टेप बाय स्टेप तुमको बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो और साथ में प्रैक्टिस भी करो पेन और कॉपी लेके, तो जरूर तुम्हें समझ में आएगा और खुद से तुम बना पाओगे मैथ। खुद से मैथ बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इस तरीका से, इजी प्रोसेस से, सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।